हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और यहाँ होने वाली बातें अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं और आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। आज मैं वही पंगा दोबारा लेने जा रहा हूँ जो मैं अक्सर लेता रहता हूँ, यानी कि जॉर्डन पीटरसन की एक वीडियो पे रिएक्ट करना और उस पर बात करना। स्पेशली जो वीडियो है वो इस बारे में है कि सोशल एंजाइटी, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान है जिसने किसी न किसी लेवल पे फेस ना की हो। हम कहते हैं कि दो टाइप के जैसे इंसान होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, और उनके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोग भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एनजाइटी फील करते हैं सोशल सिचुएशंस में, अगर वो अपनी फेमिलियर जगहों पे ना हो तो। इतना कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता जो जहाँ जा रहा है अपनी फुल ओरिजिनल फॉर्म में बिना किसी मेंटल इनहिबिशन के एक्ट कर सके या बिहेव कर सके। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो फॉल्स क्लेम कर रहा है। उसके आसपास शायद कुछ लोग पहुंच जाते होंगे, जैसे साशा बैरन कोहेन टाइप के लोग, लेकिन आई गेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग शायद होते होंगे जो उसके आसपास भी पहुंचे। और एब्सोल्यूट तो ऑफ कोर्स कोई चीज़ नहीं होती। तो आई थिंक ये वीडियो अगर काफ़ी लोगों के काम आ सकती है उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए, और अगर वो ठीक से समझ सके तो उस पर कुछ काम करने के लिए। तो वीडियो देखते हैं और उसके साथ साथ बात करेंगे उस पर। वीडियो का टाइटल है हाउ टू ईजिली ओवरकम सोशल एंजाइटी। टाइटल पे मत जाना, किसी और बंदे ने शायद टाइटल रखा होगा। कोई भी काम इस तरीके का, इस लेवल का ईजिली नहीं हो सकता। Let's say you're socially anxious. Okay, so what happens when you're socially anxious? You go to a party, your heart's तुम्हारी फट beating. जाती है। Why? The party is a monster. Why? Because it's judging you. And it's judging you, it's putting you low down the dominance hierarchy. Because that's... अच्छा, यहाँ पे ना गो टू अ पार्टी, पार्टी इज़ अ मॉन्स्टर, इसमें आप वो सारी सिचुएशंस रख सकते हो। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, वो अपने रिश्तेदारों के घर जाने में थोड़ा झिझकते हैं कि क्या बातें होंगी, क्या बातें नहीं होंगी, लोगों से मैं कैसे मिलूँगा, ये सारी चीज़ें। या पुराने किसी दोस्त से मिलते वक्त उन्हें पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं, पुराना दोस्त नहीं, एक्चुअली ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल होगा पुरानी क्लास या कंपनी के नोन लोग। ये सारी ही सिचुएशन ये सारी ही सिचुएशन में ये प्रॉब्लम जो है उसका बेसिक रूट जो है वो सेम है कि पार्टी मॉन्स्टर है। बेसिकली रिश्तेदारों के घर जाने की जो सिचुएशन है वो मॉन्स्टर है, और मॉन्स्टर फिगरेटिव टर्म है ऑफ कोर्स। what a negative judgment is, and that interferes with your sexual success, and that means that you're being harshly evaluated by nature itself, right? So you are confronting the dragon of chaos when you go into the social situation. And so what do? You're like this, right? You hunch over, and that's low dominance. I'm no threat. It's like, well, that's not going to get you very far, but that's a logical thing to do in the face of a tyrant. So I'm no threat. You look at the king and you're dead. I'm no threat. I'm hunched over. And then what's happening internally? What are people thinking about me? What are people thinking about me? Am I looking stupid? Okay, ये जो फिज़िकल जिन लोगों को नहीं पता, आपकी फ़िज़िकल पोस्चर जो है वो आपके साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड को भी अफेक्ट करता है। तो अगर कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, अगर वो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब जब एक पब्लिक गैदरिंग में जा रहे होते हैं तो हमें पता है कि हमारे इंट्यूटिवली हमें पता है कि हम जज होंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे। हो सकता है अपीयरेंस पे, हो सकता है अगर वो लोग हमें पहले से जानते हैं तो हमारे पास्ट एक्शंस पे, हमारे सक्सेस लेवल पे लाइफ में, या हमारी फैमिली के एट्रीब्यूट्स पे फॉर एग्जांपल। तो ये तो होता ही है, किसी वजह से जज किया जाए, बट जज किया जाता ही है। और ये हमें इंट्यूटिवली क्योंकि ये चीज़ पता होती है तो हम सबकॉन्शियसली, आई थिंक जो ये हंच्ड पोजीशन है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है इंसान अपने आप को इनविजिबल बनाने की जो कोशिश है वो, ताकि नज़र ही ना जाए तो कोई बात ही ना उठे। Am I looking foolish? Geez, I'm awkward. I hate being here. Man, I'm sweating too much. It's all internalized, right? It's all self-focused. The eye isn't working. What do you tell people? Stop. Don't
stop thinking about yourself, because you can't. It's like, don't think of a white elephant. White elephant, white elephant, white elephant. You can't tell someone to stop thinking about something because they get caught in a loop. What you do with socially anxious people is you say, look at other people. Look at them, right? Why? Because if you look at them, you can tell what they're thinking. And then unless you're terribly socialized, and some people are. Some people have no social skills, and so the reason they can't go to a party is because they don't even know how to introduce themselves. Like no one ever taught them how to behave, and so they're really good candidates for behavior therapy because you walk them through the process of how you actually manifest the procedures that are associated with social acceptability. But अच्छा, ये जिस लेवल की बात कर रहे हैं वो है कनेडियन सोसाइटी या बेसिकली वेस्टर्न सोसाइटी, जहाँ पे इन चीज़ों की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ट्रेनिंग होती है. हमारी कंट्री या हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि जो लोग तो रिच या अपर मिडिल क्लास में है उनको तो शायद जितनी वेस्ट में हर एवरेज बच्चे को नहीं मिलती होगी उससे ज़्यादा ट्रेनिंग मिलती है. उनको पियानो बजाना भी सिखाया जाता है, उनको 2-4 फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है, उनको डांस, डिफरेंट टाइप की म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें सब कुछ सिखाया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रॉपरली करवाई जाती हैं. बट जो लोग भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीबों की तो खैर हमारे वहाँ कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई उनको ह्यूमन ही नहीं माना जाता. और उन लोगों ने ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है कि अमीर लोगों ने ह्यूमन नहीं मानते, ज़्यादा बड़ी बात ये है कि उन लोगों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ह्यूमन नहीं है. बट एनीवे वो एक डिफरेंट इशू है. तो जो ये वाला क्लास है मिडिल क्लास और उससे नीचे, इनको एटिकेट्स तो क्या, इनको एजुकेशन भी प्रॉपरली नहीं दी जाती. फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आप देखो, स्कूल में एक बच्चा स्कूल में क्यों जा रहा है और जो स्कूल में टीचर है वो क्यों पढ़ा रहा है. बच्चा इसलिए जा रहा है क्योंकि जाना ही है, पर वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेता है. अब जाना तो पड़ेगा ही, तो उसी को ही हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, मज़े लेने के लिए के पर्पस से. तो वहाँ उसके दोस्त बन जाएंगे, वो दोस्तों से मिलने जा रहा है, वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, वो गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है या फिर बनाने की कोशिश में जा रहा है. और ये चीज़ें अच्छी हैं एक्चुअली सोशलाइजेशन के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे ग्रो करने के लिए. बट स्कूल जो है वो एक सीखने की जगह है जहाँ पे जाके आप सीखते हो. मैं अक्सर एक यूट्यूब पे कुछ इंडिया से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, उनमें मैं देखता हूँ कमेंट्स में जो थोड़े से ऑब्सक्योर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में लोगों ने लिखा होता है हमने स्कूल में हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं. मैंने शायद पहली बात की थी. किंग्स इन जनरल एक चैनल है जो हिस्ट्री से रिलेटेड, वॉर्स से रिलेटेड चीज़ें बताता है. मलिक अंबर है एक अहमदनगर के इथियोपियन ओरिजिन के स्लेव टर्न टू बी किंग या स्लेव टर्न किंग जो रूलर थे बहुत लंबे टाइम तक, जिसने बहुत टाइम तक पूरी लाइफ लॉन्ग मुग़लों को रेपेल करा. कभी मुग़ल उसके एम्पायर पे कब्ज़ा नहीं कर पाए, उसको हरा नहीं पाए. मुझे क्रिस्टली याद है कि ये चीज़ मैंने स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी हुई है 8th-9th क्लास में, और मैं नीचे देख रहा हूँ कि ये हमारी हिस्ट्री बुक में कभी नहीं पढ़ाया गया. अब मुझे ये दुख होता है कि आपने नहीं पढ़ा या आप एक नशे में थे स्कूल के दिनों में. एक वर्ड होता है दिल्ली में झाई, किसी झाई में थे आप, और आप झाई में रहते हुए निकल गए स्कूल से और आपने पढ़ा नहीं और आप ब्लेम कर रहे हो स्कूल को, जबकि आपको रियलाइज़ भी नहीं है क्योंकि आपने कभी हिस्ट्री की बुक खोल के नहीं पढ़ी या फिर कोई बुक खोल के इसलिए नहीं पढ़ी कि क्यूरियोसिटी है. मैं बताता हूँ पढ़ाई कैसे होती है हमारे यहाँ पढ़ाई होती है एग्ज़ाम पास करने के लिए या फिर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए. उसके तरीके ये होते हैं, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी बुक्स होती हैं. ये सारी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक नहीं है बेसिकली, ये सारी बुक आउटसाइड प्राइवेट पब्लिशर से द्वारा सोर्स्ड है, और पिछले साल के क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस का एक मैशअप बना के क्वेश्चन का रूप, तो वो क्वेश्चन पढ़ लिए जाते हैं और वो क्वेश्चन याद कर लिए जाते हैं, एक्चुअली रट लिए जाते हैं. इस तरीके से पढ़ाई होती है कि एग्ज़ाम कैसे पास होगा या फिर एग्ज़ाम में स्कोर हाई कैसे होगा. ये रीज़न होता है पढ़ाई करने का. ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं होती कि हो क्या रहा था 15th या 16th सेंचुरी इंडिया में, और इसलिए फिर लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि स्कूल में हमें कभी पढ़ाई नहीं गया ये. अब जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का ये हाल है, वहाँ पे एटिकेट्स की ट्रेनिंग कौन देगा.
जो कुछ लकी लोग हैं, जो अब जो ज़्यादा लकी हैं वो तो खैर अमीर ही हैं, उनके लिए तो सब कुछ ही अवेलेबल है, लेकिन जो थोड़े कम लकी हैं पर हैं लकी, वो उनके पास अगर पैसे नहीं हैं तो उनके माँ बाप थोड़े से कह लो कि प्रीवियस जनरेशन से एक ट्रेनिंग लेते हुए आ रहे हैं, तो उनके माँ बाप को भी ये ट्रेनिंग मिली थी एटिकेट से रिलेटेड, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, और उन्होंने उस प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से अपने फर्दर डाउन द लाइन वो चीज़ पास कर दी, भले ही वो सोसाइटी के एलीट क्लास या फिर एटलीस्ट अपर मिडिल क्लास से नहीं आते थे। तो वो कुछ लकी लोग होते हैं। कुछ लोग इंट्यूटिवली ही काफ़ी, आई थिंक मैंने ये वर्ड आज तीसरी बार यूज़ कर दिया, कुछ लोग सबकॉन्शियसली ही स्मार्ट होते हैं, ठीक है, इस चीज़ में लोगों के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है और लोगों को कैसे रिसीव करना है इस चीज़ में, तो वो भी एक सिचुएशन बेटर बन जाती है। बट हमारे देश की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, उनको बात करनी नहीं आती, उनको आर्ग्यूमेंट देना नहीं आता। एक बहुत ही झंडू लेवल की जगह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग, एक बहुत बड़ा इंडिया में एक चला हुआ ट्रेंड या फिर पता नहीं काफ़ी टाइम से चल रहा है कि वेस्टर्नर्स को, स्पेशली बूढ़े वेस्टर्नर्स जो रिटायर्ड हैं, जो इतने ज़्यादा मेंटली स्मार्ट नहीं है, कनिंग नहीं है, स्मार्ट तो खैर होंगे शायद, उनको फ़ोन पे थ्रू डिफरेंट चीज़ों के थ्रू इंटरनेट पे स्कैम किया जाता है। उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है, उनके बैंक अकाउंट से एक्सेस लेके ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। बेसिकली क्राइम है एक। और कई यूट्यूबर्स अमेरिकन्स जो टेक्निकली एडवांस हैं, इंजीनियर टाइप के लोग, वो एक चीज़ करते हैं, वो इन लोगों को कॉल करते हैं एक पोटेंशियल प्रे बन के, शिकार बन के, और वो इन पे इन्हीं का स्कैम रिवर्स कर देते हैं, इनके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं, इनकी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। अब जब वो लोग इनको काउंटर करते हैं, कि अपनी रिवील करते हैं अपनी रियलिटी, अपनी आइडेंटिटी की, मैं ऐसे ऐसे हूँ और मुझे पता है कि तुम स्कैम कर रहे हो और तुम क्यों कर रहे हो, तो सामने वाले बंदों के पास ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई आर्ग्यूमेंट, सीधी गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने रिसेंटली देखा था। एक अभिषेक उपमन्यु का कॉमेडी सेट है जिसमें वो बात करता है कि हमारे यहाँ लोगों को इंसल्ट करनी नहीं आती, लोग तू कुत्ता तो तू कुत्ता, सामने से वही बोल देते हैं। ये चीज़ एक्चुअली पता है क्या दिखाती है? स्मार्टनेस की कमी और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी। ये चीज़ ये दिखाती है कि आपको किसी की गालियों का या किसी के साथ आपको वर्बल जिसे कहते हैं, वर्बल आप पार्स नहीं कर सकते किसी के साथ स्पार, आई मीन पार्स कह रहा हूँ, वर्बल स्पार किसी के साथ आप नहीं कर सकते। जो वो बोल रहा है आपने वही रिपीट कर दिया, एक जिसे कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो नहीं है। तो और इसके लिए क्या चीज़ होती है? हाजिर जवाबी, जो हमारी भाषा में शब्द है, तो उसकी कमी। हाजिर जवाबी किससे आएगी? एक्यूट स्मार्टनेस से। तो ये हमारे देश की 60-70% पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन का ये हाल है कि उनको ठीक से कम्युनिकेट भी करना नहीं आता। अगर कोई, आज की लाउड गाड़ी की प्रेजेंट सर, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें वो फेमिलियर ना हो, फॉर एग्जांपल किसी ऑफिशियल के वहाँ जाना पड़ जाए, उससे बात करनी पड़ जाए, लोग बिल्कुल जो ये बता रहा ना, यूँ हंच हो जाते हैं, ऐसे हंच हो जाते हैं। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती और सामने से कोई इंग्लिश में बोलने लग जाए तो ये हो जाता है। लैंग्वेज ही तो है, समझ तो आती है, हिंदी में जवाब तो दे सकते हो, दो जवाब अपनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो आपके पास है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत डीप लेवल पे है और इसको पता नहीं कितने साल लगेंगे, शायद पूरा ओवरऑल होगा एजुकेशन सिस्टम का। और जस्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं, सोच जो दी जाती है ना एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, सोचने का तरीका, मोरल्स, जब वो ओवरऑल होंगे तब ये शायद चेंज आएगा। बट एनीवे, मूव ऑन करते हैं वीडियो पे। Most people aren't like that. They have the ability. So if they're really introverted and high in neuroticism, they can usually talk quite well to someone one-on-one. Why? Because they look at them. Well, if I look at you, it's another thing to do if you're ever speaking to a group of people. Never speak to the group of people. That doesn't exist. Talk to individuals. And then they reflect for you the entire group.
because they're all entrained. If you look at one person, they broadcast to you what everyone's thinking, and you know how to talk to one person. So it's easy. So as soon as you focus on the person, not you push your attention outward, use your eye, you push your attention outward, and you start watching, well, then all your automatic mechanisms kick in, and you stop being awkward. Because if we're talking, and I'm looking here, I don't know what you're going to do next, and I'm going to put disjunctions into the, like, they're like bad chords in the melody of our conversation. And the reason is I'm not paying attention. So that's why the eye is the thing at the top of the pyramid. It's like the thing that enables. दो बातें, पहले सामने वाले को देखो, उसकी आंखों में देखो, क्योंकि जब आप देखोगे तो वो आपको कुछ डेटा ट्रांसफ़र करेगा किसी भी तरीके से, सटल बॉडी लैंग्वेज या आंखों के थ्रू या किसी भी तरीके से। तो सामने वाले की तरफ देखने से दबो मत या फिर पीछे मत हटो। दूसरा, अगर किसी ग्रुप में बात कर रहे हो तो एक इंडिविजुअल से बात करो एक बार में, ऑटोमेटिकली आपकी बात ग्रुप तक पहुंचेगी। ऐसा मत सोचो कि मैं सबको एक बार में बताऊं एक चीज़। Enables you to win the set of all possible dominance hierarchies is the eye. Pay attention. Pay attention. That's the critical issue. That's why the Egyptians worshipped Horus. That's why Horus was the thing that rescued Osiris from the depths. It's the capacity to pay attention. What do you pay attention to most? What your right hemisphere signals as anomalous. It attracts your attention. It's like, this isn't going. हॉरस एक किंग है जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी में किंग गॉड जिसको कहते हैं, जैसे सोलोमन किंग गॉड। तो आई थिंक सोलोमन गॉड नहीं, सोलोमन एक प्रॉफिट मानते हैं कई लोग, प्रॉफिट और किंग टाइप। एनीवे, वैसे ही इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक बंदा है, अगर आपने $1 US का नोट देखा होगा तो उस पर एक पिरामिड की शक्ल बनी हुई है, उसके टॉप पे आँख बनी हुई है। ये बेसिकली इजिप्शियन माइथोलॉजी से उठाया हुआ चीज़ है। इसके बारे में काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, बट अगेन वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो या और हाँ, यही बता रहा है कि एक्चुअल में ऑफ कोर्स पुराने ज़माने की जो माइथोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, इंडिकेटिव होती है। किसी वो बोल कुछ नहीं होती है लेकिन उसका डीप मैसेज कुछ और होता है। तो इसका कहना है कि जो आई है वो एक्चुअली आपको कह रही है कि फोकस करो, फोकस। और अगर आप फोकस करोगे तो आप ज़िंदगी को ठीक से देख पाओगे और ऑब्जर्व कर पाओगे और ठीक से डील कर पाओगे, जो कि अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन की सिचुएशन है। Quite right. I'm not looking at that. Wrong. That's what you look at. That's what you look at. What's not going right, because that's the terrible monster that might eat you, but it's also the place you get all the information. So that's why it's useful to have discussions with your enemies, because they will tell you things you do not know. And that's such a great thing, because if you don't know them, well, you're not very smart, are you? You know, there may be a time when you go somewhere that's the thing you need to know. And maybe your enemy will tell you why you're such a fool, you know, and a bunch of other things. Okay, क्योंकि ये इतनी कंडेंस्ड फॉर्म में बातें बताते हैं तो काफ़ी जल्दी थोड़ा सा रुकना पड़ता है। ओके, पहली बात जो उन्होंने कही कि जहाँ से डर लग रहा है ना वहीं देखना है एक्चुअल में, क्योंकि वहीं से आएगी असली इन्फॉर्मेशन। ये लाइफ में एक दूसरे टर्म में ऐसे होता है कि जो काम मुश्किल है उसको करना चाहिए, क्योंकि उसको करोगे तो आप ग्रो होगे। हर बार जब आप एक नए स्टेप पे जाते हो, मान लो आप स्कूल में हो, पहली क्लास में आपने पढ़ाई करी, ठीक है, दूसरी में गए, दूसरी मुश्किल थी, लेकिन फिर उसको ही पार करके आप तीसरी में गए, और फिर तीसरी और मुश्किल थी, लेकिन उसको पार करके आप चौथी में गए। तो ये प्रोग्रेशन होता है लाइफ का। जो हार्ड चीज़ होगी वो आपको कुछ बेहतर बनाएगी, सिंपल लॉजिक है ये। और anyway, let's move on. Things that aren't true too. But even one thing that's accurate, it's like, yeah, thanks very much, man. Maybe I'll do some work on that, and I won't have to carry that forward. Okay, इन्होंने दूसरी बात ये कही कि अपने एनिमीज़ को भी से भी बात करो, स्पेशली उनसे बात करो, क्योंकि उनसे आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट माइंडसेट में चल रहे हैं, इसीलिए एनिमिटी है। अब इसका सीन ये है कि इसको आप लाइफ में ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो उसका बेहतर तरीका उसको फाइट करके नहीं होता। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझो और किसी तरीके के कंसेंसस पे रीच कर सको बिना किसी फाइट के, तो वो ज़्यादा हर सिचुएशन में बेटर सॉल्यूशन होता है।
किसी का भी नुकसान नहीं होता, और एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी वॉक्स हैप्पी ऑफ द टेबल। एक सिचुएशन में अगर आपने लड़ाई जीत भी ली, सामने वाले को आपने हरा भी दिया, उस मौके में हो सकता है वो एक स्लीपर सेल की तरह दब जाएगा, और फिर मौका देख के जब आप वीक हो गए, जब आपकी सिचुएशन, तो वो आप पे बैक हमला कर सकता है। तो बेटर सिचुएशन ये होगा एनिमीज़ को भी अगर आप फ्रेंड बना सको, सारी चीज़ें आपकी जो नेसेसरी हैं उन शर्तों को पूरा करते हुए। तो या So, and then that's part of the reason again why the terrible predator. It's always the terrible predator that has the goal. It's like it's the. और मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कर पाता हूँ, मैं इनॉर्मस गलतियाँ करता हूँ, बट यस कोशिश कर, हम सब वन डे एट अ टाइम बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। Person who delivers the message you do not want to hear. So it's rough, but it doesn't matter. Life is rough. ओके जो आपका क्रिटिक होगा वो आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन जेन्युइन क्रिटिक होना चाहिए, क्रिटिक विद मैलवोलेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपको गड्ढे में गिरने का सोल्यूशन दे दे ताकि आप गड्ढे में गिरो, तो आप उसकी फ्रॉड इन क्या होता, क्या वर्ड होता है वो, शार्डन फ्रॉइड जर्मन का, कि किसी और की मिजरी से जो मज़ा लेते हैं लोग, उस फीलिंग को कहते हैं। तो उसके शार्डन फ्रॉइड को उसके क्या कहेंगे उसे, फूड मिले, तो ये नहीं है। एनीवे पीटरसन की वीडियो में जब भी देखता हूँ यार सही मज़ा आ जाता है, लेकिन कंडेंस्ड होती है, तो मैं उसके बारे में बात करूँ या उसको ट्रांसलेट करके बताऊँ, यही इस चीज़ में फंस जाता हूँ। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है ट्रांसलेट, कई बार फर्स्ट टाइम में मुझे भी एग्जैक्टली पूरा थॉट समझ में नहीं आता उसका, लेकिन जब मैं उसे ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो शायद वो मुझे भी उसी टाइम पे रियल टाइम में समझ आना बेटर शुरू हो रहा होता है, और इसीलिए मुझे कई बार पीछे भी जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत, जैसा कि मैंने कहा, कंडेंस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन ये देते हैं। एनीवे आई होप ये एक काम की इन्फॉर्मेशन होगी, और जो देखेगा उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा, या कुछ ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए मटेरियल मिलेगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।